हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं टीम कंप्यूटर कंपनी के बारे में, जिसमें कि अभी हायरिंग चल रही है। या फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस के स्टूडेंट हो, सभी के लिए हायरिंग अभी चल रही है, राइट। तो फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर टीम कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते हैं कैसी कंपनी है, तो आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। लास्ट तक देखना। इसके अंदर बीटेक की स्टूडेंट हो या डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या फिर बीई के स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये बताएंगे कि आप किस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अपनी रिज्यूमे जो है कंपनी तक भेज सकते हैं, राइट। अगर आपका रिज्यूमे जो है सिलेक्ट होता है तो आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, ये सारी चीज़ें डिटेल बताएंगे। आप एक फ्रेशर हो तो कितना मिल सकता है, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको कितना मिल सकता है, ये सारी बातें बताएंगे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई बड़े फ्रेंड हो जो बीटेक कर रहे हो, या तो फिर और कोई बड़े भाई हो, ठीक है, उनको भी ये ज़रूर भेज देना। अगर आप, जैसे कि मान लो कि आप जावा डेवलपर हैं या जावा प्रोग्रामिंग आपको अच्छे से आती है, या कोई रिएक्ट आती है, जेएस आती है, रिएक्ट जेएस आती है, या फिर कोई भी ऐसी और फ्रंट एंड के लिए आती है, या बैक एंड कोई भी आता है आपको, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत ही मस्त जो है ये कंपनी है, राइट। अभी पूरा डिटेल आप लोग वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हो। इनका वेबसाइट यहाँ पे टीम कंप्यूटर की है, इसमें सारी चीज़ें बताई गई है, राइट। तो एक बार रिसर्च कर लेना। हमने तो इसके अंदर जो है एग्ज़ाम भी दिए हुए हैं, राइट। तो वो भी मैं अभी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरे से क्या क्या पूछा गया था, राइट। तो आप वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। इन्होंने लिंक्डइन पे जो है कुछ दिन पहले, यानी एक दिन पहले, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। मैं नीचे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो हायरिंग के लिए इन्होंने एक दिन पहले, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में 1 डेज पहले इन्होंने हायरिंग के लिए ये अपडेट दिया हुआ है, राइट। आपको कुछ करना नहीं है, कहीं पे अप्लाई नहीं करनी है। आप डायरेक्ट जो है रिज्यूमे भेजकर, इस देखिए यहाँ पे मेल आईडी आपको दिख रही होगी, राइट। और यहाँ पे भी आपको मेल आईडी सेम टू सेम दिख रही होगी। तो इस मेल आईडी पे आपको अपनी रिज्यूमे भेजने हैं। रिक्रूटर जो होते हैं या फिर जो उधर एचआर होते हैं, वो आपका सेलेक्ट करेंगे रिज्यूमे। इसके बाद फिर आपको कॉल करेंगे या फिर आपको मेल पे ही रिप्लाई मिलेगी, ठीक है। फिर मेल पे ही आपका एग्ज़ाम वगैरह होता है। तो यहाँ पे ही उन्होंने भेजे हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी। हम तो मतलब काफ़ी दिन हो गया हमने जब इसके अंदर अप्लाई किया था और हमने एग्ज़ाम दिया थे। ये देखो टीम कंप्यूटर की तरफ से था ये ड्राइव हम लोग का, जिसमें कि जॉब रोल फुल स्टैक डेवलपर के लिए था उस समय। स्किल रिक्वायरमेंट थी नोड जेएस एसक्यूएल, ठीक है। नोड जेएस अगर आपको अच्छे से आती है, एसक्यूएल आती है, या फिर जावा प्रोग्रामिंग आती है, तो उसके लिए ये हायर करते हैं। तो फुल स्टैक डेवलपर के लिए हायर करते हैं। अब इनका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इनका प्रोसेस देखिए, सबसे पहले है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको जैसे 2-3 टॉपिक दिए जाएंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक मान लेते हैं, अभी मेरे मेल पे भी आया, वो भी मैं दिखाऊंगा। जैसे अगर मान लिए बात करें, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होता है ग्रुप डिस्कशन, एम्पलीट्यूड टेस्ट, टेक्निकल राउंड। ये 3 राउंड होते हैं। अगर आप तीनों क्लियर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले अगर ग्रुप डिस्कशन की बात करें, तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपको जैसे कुछ सवाल दिए जाएंगे, ठीक है। मैं एक सेकेंड। ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो है आपको कुछ सवाल देते हैं। कैसे सवाल होते हैं यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखो, जो टीम कंप्यूटर की मेल, यहाँ पे निधि मैम जो है, उन्होंने मुझे मेल किया था। ये मेरा हुआ था जनवरी के अंदर, ठीक है। जनवरी के अंदर मेरा जो है ग्रुप डिस्कशन हुआ था। तो इसके अंदर देखो 3 सवालें होंगी। एक आपको, आपका चेक किया जाएगा कि आपका मेंटल जो एबिलिटी है, यानी मेंटल लेवल क्या है, वो आपका चेक किया जाता है। तो आपको कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन देखे दिए जाएंगे। जैसे कि आपको ये बोल दिया जाएगा इसमें कि एक एक औरत, हम लोग का जो फर्स्ट था मैं आपको बता देता हूँ, उसमें बताया गया था कि एक औरत है, राइट। उसका एक पति है, उसके शादी हो गई है। फिर उन्होंने क्या किया, वो लड़की ने उसके पति के साथ नहीं उसका बन रहा था, तो उन्होंने किसी, मतलब बाहर के जो लड़के होते हैं उनके साथ दोस्ती कर ली। तो ये क्या सही है कि नहीं है, ये अपना ओपिनियन दिया था। तो आपका मेंटल चेक करते हैं, और जब मेंटल चेक करेंगे तो उस समय आपका जूम पे मीटिंग होगी। उसमें आचार्य भी रहेंगे, सीनियर भी कुछ रहते हैं उसमें, 2-3 लोग रहेंगे। बाकी बात फिर आप स्टूडेंट होंगे, जितने लोग होंगे उसके अंदर वो सारा ग्रुप डिस्कशन कराते हैं। तो ये मेंटल आपका देखा जाता है कि आप किसी के प्रति क्या सोचते हैं। इसके अंदर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपका। दूसरा है कि सोशल, मतलब एडजस्टमेंट। आप सोशल
किस तरह से सामाजिक को एडजस्टमेंट करते हैं, राइट, उसके बारे में आपको विचार देना होता है। और अगर आपके पास इमोशनल कोई चीज़ें आ गई, जैसे मान लो कि आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और कुछ इमोशनल चीज़ें हो गई, तो आप उसको किस तरह से हैंडल करोगे, ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर बात की जाती है। और आपको पूरा का पूरा जो है वो वो निचोड़ लेंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है और क्या आप सोचते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि आप टीम बिल्डिंग के बारे में क्या जानते हैं, जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए, बहुत सारे लोग हैं, अब उनको दे दिया जाए हैंडल करने के लिए, आप किस तरह से हैंडल करेंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको डिस्कस करना होता है। वो कुछ आपसे नहीं पूछेंगे, बस टॉपिक देंगे आपको, एक बार टॉपिक को वो पढ़ना है, राइट, इंग्लिश में लिखा रहेगा, टॉपिक को पढ़ना है, समझना है और उसके बारे में अपना अपना ओपिनियन देना है, सारे लोग, जितने लोग आप लोग टीम के अंदर रहोगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ग्रुप डिस्कशन के अंदर होते हैं। एम्पलीट्यूड टेस्ट बहुत ही सिंपल होता है। एम्पलीट्यूड टेस्ट के अंदर जैसे कि आप जो भी यहाँ पे फुल स्टैक के अंदर से नोड जैसे एसक्यूएल आप लोग का है, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप जावा से हैं तो जावा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे एम्पलीट्यूड टेस्ट के अंदर, मतलब जो रिक्वायरमेंट होगी उनकी, उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे। तीसरा है टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड क्या होता है, देखो टेक्निकल राउंड के अंदर ना आपको 15 मिनट या आधे घंटे, वो कंपनी के ऊपर रहती है, डिपेंड करती है कि वो कितना आपसे लेना चाहती है। टेक्निकल राउंड के अंदर क्या होता है कि आपसे जो आपने रिक्वायरमेंट स्किल दिया है, जैसे कि यहाँ पे नोड जेएस या एसक्यूएल है, इससे रिलेटेड आपके जो है टेक्निकल राउंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई हार्ड इसमें नहीं पूछे जाते हैं। तो ये 3 प्रोसेस होता है टीम कंप्यूटर के अंदर। हर एक ऐसी कंपनी के अंदर अलग अलग टाइप के जो है होते हैं, बट यहाँ पे 3 प्रोसेस होता है। ग्रुप डिस्कशन में हमने बता दिए कि इसमें लोगों बहुत सारे लोग रहेंगे, उनके साथ आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है, अपना अपना विचार देना पड़ेगा, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखे रहते हैं। ये तीनों चीज़ आपने समझ लिया होगा। अगर इसकी बात करें एलिजिबिलिटी की, कौन कौन से स्टूडेंट इसके अंदर भर सकते हैं, तो आप बीटेक किए हो, बीई किए हो, एमटेक किए हो, एमए किए हो, बीएससी किए, मतलब बीसीए किए हैं, एमसीए किए हैं, बीएससी किए हैं, एमएससी किए हैं, ऑल ब्रांच, यानी इसके अंदर डिप्लोमा भी जो स्टूडेंट है वो भी इसके अंदर आ सकते हैं, राइट, क्योंकि मैंने डिप्लोमा ही किया है। अगर आप एक फ्रेशर हो, राइट, आपने कहीं जॉब नहीं किया है, तो आपकी जो पैकेज स्टार्ट हो सकती है वो 3.3 एलपीए से स्टार्ट हो सकती है, मतलब 3 लाख से स्टार्ट हो सकती है पर एनम, राइट। अब इसमें कोई जैसे कि आपको 15% आपको एनुअल ग्रेट हेल्थ बेनिफिशियरी मिलेगी, ठीक है। इसकी अगर लोकेशन की अगर हम लोग बात करें, तो लोकेशन आपका दिल्ली एनसीआर वर्क फ्रॉम ऑफिस है, ठीक है, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। और कुछ इसके कंडीशन भी है कि देयर इज अ 2 ईयर सर्विस बॉन्ड, आपको 2 साल के लिए सर्विस बॉन्ड दिए जाएंगे। और अगर आप इसके बीच में अगर यहाँ पे इफ़ द स्टूडेंट डज नॉट कंप्लीट द बॉन्ड ही सी विल नॉट रिसीव एनी एक्सपीरियंस लेटर, अगर आप 2 साल उनके साथ नहीं काम करोगे तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आल्सो इन केस द स्टूडेंट ब्रेक द बॉन्ड देयर विल बी, जो पेनाल्टी होती है 1 लाख की होगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हो, ब्रेक कर देते हो, तो आपको 1 लाख की पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब कुछ इसके कह सकते हैं, कुछ बॉन्ड हैं जिनको आप, सर्विस बॉन्ड है जिनको अप्लाई करने होते हैं। कंपनी बहुत अच्छी है। देखो यार, अगर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जा रहे हो ना, जिस सॉफ्टवेयर कंपनी, अगर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जा रहे हो ना, तो अगर 2 साल नहीं दोगे ना तो तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा नहीं, कम से कम 2 साल देना पड़ेगा। अगर 2 साल दे दिए तो अगर किसी भी दूसरी कंपनी के अंदर जाओ ना, तो आपका पैसा डबल होगा, तिबल होगा, पता नहीं। अगर आपको पास एक्सपीरियंस 2-3 साल का हो गया तो समझ लो कि आपके पास वो स्किल आने के बाद आपका पैसा जो है वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली कुछ करना नहीं है आपको, कहीं पे भी, राइट, कहीं पे भी आपको अप्लाई नहीं करना है। करना है क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक मेल, इस मेल को आपको क्लिक करने हैं, लिंक्डइन पे चले जाना, या फिर यहाँ से भी स्क्रीनशॉट मारकर और इस मेल को लिख कर आप लोग मेल कर सकते हो। इस पे अपना मेल कर देना, राइट, अपना रिज्यूमे जो है वो भेज देना और लिख देना आई एम लुकिंग फॉर जॉब, इस तरह से कुछ भी, मैं जॉब देख रहा हूँ, अगर आपके पास हायरिंग हो रही है तो आप मुझे बुला सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग, सारा चीज़ ऑनलाइन होगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम भी सारे ऑनलाइन होंगे, ग्रुप डिस्कशन भी ऑनलाइन होते हैं, ठीक। तो आई होप कि सारी बातें समझ में आपको आ गई होगी, और कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना।